अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, कायरल मतलब कार्बन के चार वैलेंस बॉन्ड में चार अलग अलग रेडिकल है, लाइक दिस। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। सामने की तरफ सपोज आपने मिथाइल ग्रुप दे दिया, यहाँ पे आपने OH दे दिया और पीछे डॉयटेरियम एंड ऊपर पीएच। दिस इज अ कायरल कंपाउंड। अब कायरल कंपाउंड के साथ यहाँ पे OH ग्रुप है, इसके साथ अगर एक SN1 रिएक्शन परफॉर्म किया जाए तो क्या होगा? SN1 मतलब ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा एज OH माइनस और ये एक कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। ध्यान रखिएगा कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ। OH इज अ वेरी बैड लिविंग ग्रुप, ये कभी भी SN1 रिएक्शन होने नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। गुड लिविंग ग्रुप होने के लिए हमें क्या चाहिए? वीक बेस चाहिए। तो यहाँ पे बस और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया कि SN1 रिएक्शन अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, पहले एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा और कार्बोकैटायन क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर होता है। यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे डॉयटेरियम सपोज, यहाँ पे एमी। सो दिस विल बी आवर कार्बोकैटायन। अब इसके दोनों साइड से, यहाँ से भी अटैक हो सकता है, यहाँ से भी अटैक हो सकता है। सो जो अटैक होगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है X माइनस, तो वो कोई भी जगह से अटैक कर सकता है। तो इसके बाद हमारे पास ए पेयर ऑफ एनंशियोमर मिलेगा। पेयर ऑफ एनंशियोमर मतलब जिसमें एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर S होगा। सो SN1 में क्या होता है? SN1 में होता है रेसिमाइजेशन। 50% अगर R कंपाउंड फॉर्म्ड हो और 50% S कंपाउंड फॉर्म हो तो इसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमिक मिक्सचर जनरेट होते हैं, इसीलिए रेसिमाइजेशन। अगर इसी रिएक्शन में हम SN2 परफॉर्म करते तो क्या होता? अगर कोई एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को एक प्रोटॉन हम डोनेट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देते, जनरेट कर देते और SN2 रिएक्शन परफॉर्म करते, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कहाँ से करेगा? एक ही जगह बचा है, यहाँ से अटैक करेगा। तो उसके बाद जो कंपाउंड जनरेट होता हमारे पास, दैट वुड बी ऑफ एन ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये R है तो ये S जनरेट होगा, अगर ये S है तो ये R कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होगा, यानी कि इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे? SN2 में। अब क्वेश्चन आपके पास है कि इस कंपाउंड में, जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इस कंपाउंड में हमने SOCl2 दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 होगा या फिर SN2 होगा एंड प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा? चलिए देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SOCl2। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से पहले सल्फर को अटैक करेगा, क्योंकि सल्फर के ऊपर क्या है? डेल्टा प्लस और बाकी सबके ऊपर डेल्टा माइनस है। सो ये डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पे जाएगा, फिर वापस घूम के यहाँ आएगा। एज ए रिजल्ट एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। तो हमको क्या मिला? वी विल गेट दिस कंपाउंड जहाँ पे एक Cl लगा हुआ है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर का ये प्लस चार्ज बहुत आसानी से चला जाएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया एंड दिस H विल कम इन द मीडियम एज H प्लस। मीडियम में ऑलरेडी क्या था? यहाँ पे अगर आपको याद है, मीडियम में एक Cl माइनस था। सो मीडियम में HCl बन चुका है और ये जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। ऑक्सीजन साथ में S डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पे बाकी जो था ऊपर फिनाइल और नीचे मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मीडियम में जो HCl है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके रहता है, ठीक है। HCl एज ए गैस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और इन ए सोल्यूशन आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ये ध्यान रखिएगा। और बोथ काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो HCl से Cl माइनस निकलने के पहले ही यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के अंदर जो Cl है दैट विल अटैक एट दिस कार्बन सेंटर एंड एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे PH, नीचे CH3 था, यहाँ पे Cl और साथ में निकल गया एक मॉलिक्यूल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एज ए गैस निकल गया। और क्योंकि ये एज ए गैस निकल गया तो ला शातिलियर प्रिंसिपल वाइज रिएक्शन स्पीड और बढ़ जाएगा एंड यही कंपाउंड जनरेट होता रहेगा बाय द अटैक ऑफ इंटरनल क्लोराइड। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ बट इंटरनली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड SNI रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्लोरीन अटैक कर रहा है वो क्लोरीन सेम साइड से अटैक कर रहा है, दैट मीन्स रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन इन SN2 रिएक्शन। जबकि हमें पता है कि अगर SN2 रिएक्शन होता तो क्या होता, इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन होता। हालांकि दोनों ही बाइमोलिक्यूलर है, दोनों ही अगर रिएक्शन रेट आप कंपेयर करोगे दैट इज बाइमोलिक्यूलर। यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि रिएक्शन रेट को आप कैसे लिखोगे, दैट डिपेंड्स ऑन बोथ द कंसेंट्रेशन ऑफ आपने जितना SOCl2 लिया था और कंसेंट्रेशन ऑफ जो आपका मेन मॉलिक्यूल था, यानी कि सबस्ट्रेट जो अल्कोहल था, इन दोनों के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट मीन्स SN2 रिएक्शन भी बाइमोलिक्यूलर है जस्ट लाइक SN2, बट यहाँ पे इन्वर्शन नहीं होता SN2 की तरह, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। अब SOCl2 की जगह अगर हमने साथ में थोड़ा सा पिरिडिन ऐड कर दिया तो क्या होगा, दिस इज योर पिरिडिन। इसको कुछ करना नहीं है, आपको अगर याद है बीच में रिएक्शन जब हम करवा रहे थे बीच में HCl जनरेट हुआ था आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, इस स्टेप में HCl जनरेट हुआ था। ये क्या करेगा, उसी HCl का हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड क्लोरीन आ जाएगा सोल्यूशन में एज ए फ्री। पहले हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करके रहता था इसीलिए उसको अटैक नहीं कर पाया, अब ये हो गया completely free. This is the positive part, counterpart, and this is the free Cl minus ion in medium. अब जो इंटरमीडिएट बना था हमारा, दिस वॉज आवर इंटरमीडिएट, ऊपर पीएच नीचे मिथाइल, यहाँ पे डॉयटेरियम, ऑक्सीजन था, सल्फर, डबल बॉन्डो Cl। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है, ये इंटरनल Cl यहाँ पे अटैक करने से पहले ही ये जो फ्री Cl है ये यहाँ पे अटैक करेगा दूसरे जगह से, क्योंकि ये वाला जगह ब्लॉक्ड है। दैट मीन्स दिस पाथवे ऑफ रिएक्शन विल बी फेवरेबल ओवर दिस पाथवे ऑफ रिएक्शन। तब SN2 रिएक्शन नहीं होगा, तब क्या होगा, इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन यानी कि SN2 रिएक्शन होगा। तब हमको मिलेगा SN2 रिएक्शन एंड Cl ऐड होगा इस तरफ, मतलब कन्फिगरेशन का भी इन्वर्शन हो गया। सो आप ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन में कायरल मॉलिक्यूल के साथ अगर आप हायोनिल क्लोराइड को देखते हो SOCl, तो वहां पे SN2 रिएक्शन आप करवाना, वहां पे आप रिटेंशन करवाना कन्फिगरेशन का। और अगर देखते हो कि कायरल मॉलिक्यूल के साथ SaCl2 है और ऑब्लिक दे के ऐसे पिरिडिन लिखा हुआ है, तब जाके आप SN2 रिएक्शन करवाना और इन्वर्शन करवाना कन्फिगरेशन का। This is the main take out from this portion.